सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका भावना बिष्ट और आज हम पाठ चुलबुली झुमरी का अध्ययन करेंगे और आप भी मेरे साथ इस पाठ को पढ़ेंगे तथा समझेंगे। झुमरी की नई नई शादी हुई थी। झुमरी दुल्हन बड़ी चुलबुली थी। वह बहुत साफ सुथरी रहती थी। सुबह उठकर दातुन करती थी। साबुन मल मल कर नहाती थी। फिर साफ कुर्ता सलवार पहनती और गुलाबी चुनरी भी। फिर टीका लगाती और झुमका पहनती। पायल पहनकर इधर उधर इतराती चलती थी। तो झुमरी जो थी वो बहुत ही चुलबुली थी, एकदम आप लोगों की तरह प्यारी सी और शरारती लड़की। झुमरी की नई नई शादी हुई थी और वो सुंदर सी दुल्हन बन गई थी। झुमरी बहुत साफ सुथरी रहती थी, उसे साफ सफाई बहुत पसंद थी तथा वो रोज सुबह उठकर अपनी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती थी। अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनती थी और पायल पहनकर इधर उधर इतराती घूमती थी। बुधवार का दिन था। मुनिया की शादी थी। झुमरी बन ठन कर शादी पर आई। वह उपहार भी लाई थी, एक गुड़िया और कढ़ाई वाला कुर्ता। उपहार पाकर मुनिया बड़ी खुश हुई और झुमरी की ही तरह उसकी मित्र मुनिया की भी शादी थी और उसकी शादी बुधवार के दिन हुई थी। तो झुमरी बड़ी खुश थी। वो बन ठन कर गई और उसके लिए एक उपहार भी ले गई। उपहार यानी गिफ्ट। उपहार ले गई थी जिसमें एक गुड़िया और एक कढ़ाई वाला कुर्ता था जो बहुत ही सुंदर था, जिसको पाकर उसकी दोस्त मुनिया बड़ी खुश हुई। गर्मी बहुत थी। झुमरी सुराही का सारा पानी पी गई। वह 3 गिलास गुलाब का शरबत भी पी गई। फिर भी गर्मी लग रही थी। नाजुक झुमरी और न रुक सकी। अपना सुनहरा बटुआ उठाकर घर आ गई। तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और झुमरी को बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए झुमरी ने सारा जो पानी था सुराही में वो पी लिया और उसके बाद 3 गिलास गुलाब का शरबत भी उसने पिया। फिर भी उसे गर्मी लग रही थी और वो बहुत परेशान हो गई। तो और वो भागी भागी अपने घर चली गई और अपने हाथ में अपना सुनहरा बटुआ भी ले गई। तो आपने देखा झुमरी और मुनिया दोनों ही बहुत प्यारी बच्चियां थी और दोनों की शादी हुई और दोनों बहुत अच्छे मित्र भी थे। तो प्यारे बच्चों, आप भी इस पाठ को पढ़ें तथा उ की मात्रा के शब्दों का अध्ययन करें। धन्यवाद।